30,122 साल पहले परमात्मा ने हमको और आपको पहली बार धरती पर भेजा। और जिस समय आपको भेजा वो यही मौसम था, बसंत ऋतु ही थी। बसंत ऋतु में परमात्मा ने प्रथम बार हमको आपको धरती पर भेजा। उस समय हमारे आपके पास में बहुत सुंदर पवित्र मन था, सुंदर मन था, सुमन था। फिर हमने संसार में आकर के कार्य करना प्रारंभ किया अनेक तरह का। मन में क्योंकि स्वाभाविक रूप से सत्व रजस तमस तीनों गुण थे, इसलिए जिन्होंने थोड़ा अपने आप को ठीक किया वो सात्विक बने रहे, और जिन्होंने नहीं ठीक किया वो लोग राजसिक और तामसिक बनने लगे। परमात्मा ने हमको संसार में यूं नहीं छोड़ दिया, आज भी यूं नहीं छोड़ देते हैं। हमको आपको जब धराधाम पर प्रभु ने भेजा तो हमारे लिए अन्न की पूरी व्यवस्था करके भेजा, और बसंत ऋतु में इसलिए भेजा जिससे ठंड से न मर जाएं, गर्मी से परेशान न हो जाएं, और 2-3 महीने के टाइम में बरसात आते आते अपनी कुछ तैयारी कर लें। और बसंत में हर पेड़ पौधे में फल, फूल, पत्ते, खाने पीने की पूरी व्यवस्था करके परमात्मा ने आपको धरती पर भेजा। और भेजने के साथ ही चारों वेद आपको प्रकाशित कर दिए, आपको प्राप्त करा दिए। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद परमात्मा ने आपको प्राप्त करा दिए। और इन चारों वेदों को अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नाम के 4 ऋषियों को प्रदान किया। मैं केवल 30 मिनट में 1 अरब 97 करोड़ साल का इतिहास आपको सुनाने को बैठा हूँ, इसलिए बहुत संक्षेप में बोलूँगा, बाकी आप समझते रहिएगा। इतना लंबा इतिहास बहुत संक्षिप्त शब्दों में मैं आपको सुनाने के लिए बैठा हूँ, और दशा बता करके दिशा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले दशा बताऊँगा, फिर दिशा बताऊँगा। परमेश्वर ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नाम के 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। उन चारों ऋषियों के पास में बारी बारी से जाकर के ब्रह्मा नाम के ऋषि ने चारों वेदों को पढ़ा। ब्रह्मा ने चारों वेदों को पढ़ा, इसलिए ब्रह्मा को पुराणों ने 4 मुख वाला बताया। ब्रह्मा से लेकर के और महाभारत के लगभग 1500 साल पहले तक, इतने काल में 88,000 ऊर्ध्वरेता ऋषियों ने वैदिक व्यवस्था को यहाँ तक संचालित करके लेकर के आए। जैमिनी महाभारत के 1500 साल बाद के अंतिम ऋषि थे, और ब्रह्मा पहले ऋषि थे। इसलिए ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत। ये संख्या है 88,000 ऋषियों। ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों ने यहाँ तक आते आते वैदिक परंपरा रही। इतने समय तक वैदिक परंपरा के अनुसार हम लोगों ने अपने जीवन को व्यतीत किया। थोड़ी थोड़ी कमियां, कभी अच्छाइयाँ, कभी बुराइयाँ, कभी घटोत्तरी, कभी बढ़ोत्तरी, वो निरंतर होती रही। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सब देवता रहते हों, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि सब असुर रहते हों। देवता और असुर दोनों सृष्टि में विद्यमान रहे। कभी कोई गुण बढ़ गया, कभी कोई गुण घट गया, इतना ही होता रहा। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन 4 ऋषियों का नाम है दिव्य ऋषि।
और ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत ऋषियों का नाम है श्रुत ऋषि। जिन्होंने ईश्वर से ज्ञान को प्राप्त किया वे दिव्य कहलाए, और जिन्होंने सुन के प्राप्त किया उनका नाम हुआ श्रुत ऋषि। तो दिव्य और श्रुत ऋषि दोनों ने मिलकर के आपके पास में पवित्र वैदिक परंपरा को सुरक्षित और संरक्षित रखा। आरंभ में वेदों को लिखने का कोई प्रबंध नहीं था, सुन करके पढ़ा जाता था। हम सुनाते थे, वो सुनते थे, सुन सुन के याद किया करते थे, और सुन के याद किया करते थे, इसीलिए इनका नाम हमने श्रुति रखा हुआ था। जब सुन करके याद रखना कठिन हो गया, उपदेशाय ग्लायंतो अवरे बिल्मग्रहणाय इमं ग्रंथम, डॉक्टर संदीप जी, उपदेशाय ग्लायंतो अपरे बिल्मग्रहणाय इमं ग्रंथम समाम्ना शिशु वेदम च वेदांगानि च। जब उपदेश को सुन करके लोगों को याद करना कठिन हो गया, तब हमारे पूर्वज ऋषियों ने वेदों और वेदांगों को लिखा। वेदों को लिखा, जब वेद समझ में आना बंद हो गए तो ऋषियों ने उनकी शाखाएं बनाई 1127। उनसे भी समझ में नहीं आया तो ऋषियों ने ब्राह्मण बनाया। ब्राह्मणों में भी और व्याख्या की आवश्यकता पड़ी तो ऋषियों ने 1127 आरण्यक लिखे। उनसे भी नहीं हुआ तो ऋषियों ने 1127 उपनिषद बनाए। सारे वेदों की शाखाओं के आधार पर उनका सारांश संक्षेप में, जिनमें से व्यक्ति पढ़ ले और वेदों का सारांश जान के अपने जीवन के पथ का निर्धारण कर ले। उपनिषदों का भी जब अर्थ समझना लोगों के लिए मुश्किल हो गया तो फिर ऋषियों ने वेदांग बनाए। शिक्षा, वेदों को पढ़ने का तरीका, व्याकरण, वेदों के शब्दों की सिद्धि, निरुक्त, वेदों के अर्थ कैसे जाने जाएं इसकी पद्धति, वेदों को कैसे पढ़ा जाए इसके लिए छंद शास्त्र, वेदों में खगोल विद्या की व्याख्या कैसे किया जाए इसके लिए ज्योतिष शास्त्र। ऋषियों ने 6 प्रकार के वेदांग बनाए, जिसके द्वारा हम, जैसे हमारे अंगों से आप हमें पहचानते हैं, वैसे वेद के अंगों से वेदांगों को पहचान लिया करें। इसलिए ऋषियों ने वेदांग बनाए। और व्याख्या की आवश्यकता पड़ी तो 6 ऋषियों, गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी, पतंजलि और व्यास ने 6 दर्शन लिखे। 6 दर्शन, इनको हम लोग वेदों का उपांग कहते हैं। ये वेदों के उप अंग हैं, वेदों को समझाने के लिए वेद की व्यवस्था करने वाले ग्रंथ हैं। तो भी और कठिनाई हुई तो हमारे ऋषियों ने उपवेद लिखे। आयुर्वेद लिखा, धनुर्वेद लिखा, गंधर्व वेद लिखा और अर्थवेद लिखा। इन 4 प्रकार के उपवेद लिखा। तो वेद से लेकर के और उपवेद पर्यंत इतनी बड़ी ग्रंथ राशि आपके ऋषियों ने आपके लिए बना करके दी, जिसके आधार पर आज से 3500 सालों तक आपके इस विश्व की व्यवस्था आराम से चलती रही। आज से 3300 साल पहले एक संप्रदाय का उदय हुआ, उसका नाम था पारसी। अभी उसका कोई एक सिंगल देश नहीं है। आज से 3300 साल पहले एक किताब लिखेगी ओल्ड टेस्टामेंट। वो यहूदियों के धर्म दर्शन को बताने वाली किताब थी, ओल्ड टेस्टामेंट। यहूदियों का इस समय धरती पर एक देश है, वो इजराइल है। पूरी धरती पर अकेला देश यहूदियों का इजराइल, जिनकी अपनी मातृभाषा हिब्रू है और उनके सारे ग्रंथ हिब्रू में है, सारी पढ़ाई लिखाई हिब्रू में है। वो एक देश बचा है। आज से 2200 साल पहले, 2022 चल रहा है, 2022 साल पहले एक नए संप्रदाय का उदय हुआ, उसका नाम था ईसाई, क्रिश्चियनिटी पैदा हुई। उनसे भी लोगों को संतोष नहीं हुआ तो लोगों ने एक नया मजहब पैदा किया ईस्वी 586 में, उसका नाम है इस्लाम।
हमारा जो था 3500 साल पहले तक वाला, वो कुछ कुछ इधर उधर छुटपुट चलता रहा। जो पूर्ण वैदिक संप्रदाय था, पूर्ण वैदिक व्यवस्था थी, पूर्ण सिस्टम था, जो प्रबंध था, उस प्रबंध में हम लोगों ने, कुछ चतुर लोगों ने, होशियार लोगों ने, अभी व्याख्या कर रहे थे होशियार की, लोग कहते बुद्धिजीवी। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक सम्मेलन में था, लोग उनका ये बुद्धिजीवी हैं। मैंने कहा बुद्धिजीवी शब्द का अर्थ क्या है? तो बोले इसकी व्याख्या तो आप ही करिए। मैंने कहा जो जीवी होने के लिए बुद्धि बेच दे उसका नाम बुद्धिजीवी है। आज की भाषा में बुद्धिजीवी का यही अर्थ है। जीविका प्राप्त करने के लिए बुद्धि खत्म कर दे, उसका नाम है आज की तारीख में बुद्धिजीवी। ऐसे लोग बहुत आपके यहाँ शासन करने वाले लोगों में जुड़े हुए हैं। कुछ पत्रकार कैमरा लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, और सब बुद्धि के लिए, जीविका के लिए बुद्धि को बेचने वाले बुद्धिजीवी लोग हैं। वही मैंने कम से कम 150 पत्र लिखे हैं कि अपनी डिबेट में एक बार हम लोगों को सम्मिलित कर लो। डॉक्टर धर्मवीर शास्त्री जी, हम लोगों ने लिखा, डॉक्टर ज्वलंत शास्त्री, डॉक्टर धर्मवीर शास्त्री, आचार्य सुरेंद्र कुमार जी, हम सब लोगों ने चिट्ठी लिखी, डिबेट में हमको भी बिठा लिया करो। आज तक नहीं बुलाया गया। अग्निवेश जी को बुलाया, मौलवियों को बुलाएंगे, उनको बुलाएंगे जो किसी की सुने ना, अपनी ठीक से कहे ना। अपनी कहेगा नहीं। आप पूछोगे इमली में फल क्यों लगता है? बोले आम क्यों फलता है? आपने ये गलती की, तुमने उस समय में ये गलती की थी। अरे भैया, उस समय उसने वो गलती की थी, वो गलत था, तो आज तू इसको करेगा तो सही होगा। ये क्यों नहीं कहता कि वो भी गलत था और ये भी गलत है? ये कहने वाला कोई है? कोई टीवी डिबेट में ये बात कभी नहीं कहता है। मैंने, उन्होंने ये किया था, हाँ तुमने भी अमुक सन में ऐसा किया था, मतलब हम दोनों एक ही जैसे हैं, तो सही कौन सा है? सारे डिबेट में यही होता है। हम लोगों कम से कम 150 पत्र तो मेरे भी साइन है। जब हमने भेजा एक बार डिबेट में हम लोगों को बुलाओ और तुर्की व तुर्की सीधा सीधा एक उत्तर लो, सिंगल प्रश्न सिंगल उत्तर, सिंगल प्रश्न सिंगल उत्तर। कोई डिबेट में आपको नहीं बुलाता है। कोई आर्य समाजी डिबेट में जाते हैं तो एक मात्र, बाकियों को जाने का कोई अवसर नहीं है। बुद्धिजीवी लोग हैं। अब इस समय वर्तमान में हमारी जो वैदिक व्यवस्था थी, उसमें थोड़ा सा उनका, थोड़ा सा उनका, थोड़ा सा उनका, बहुत सारे दुकानदारों की दुकानें उसमें प्रविष्ट हो गई हैं। आज से 2500 साल पहले एक विद्वान पैदा हुए, उनका नाम है आचार्य भर्तृहरि उर्फ राजा भर्तृहरि। थे राजा, वैराग्य हुआ। वैराग्य की कथा भी बड़ी विचित्र है। वो कथा मैं नहीं सुनाता, 2 मिनट में कोई एक मिनट लगेगा। किसी ने किसी को फल दिया, उसने उस फल को लाके राजा को दे दिया, भर्तृहरि को। कहा आप ये फल खाइए, आप राजा हैं, अच्छे राजा हैं, अमर हो जाएंगे। उन्होंने कहा ये फल खाओगे तो अमर हो जाओगे। बोले ये फल, आप राजा हैं, आप इसको खा लीजिए, अगर आप इसको खा लेंगे तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। भर्तृहरि ने कहा कि मैं ज़्यादा दिन तक जवान रह के क्या करूँगा। उन्होंने अपनी रानी को पकड़ा दिया, तुम जवान रहो। महिलाओं को जवान होने का थोड़ा ज़्यादा वो रहता है चस्का। उन्होंने पकड़ा दिया उनको, लीजिए आप रहो। महारानी ने अपने महामंत्री को दे दिया, लो जी तुम जवान रहो। महामंत्री ने वही फल एक वेश्या को दे दिया, लो जी तुम जवान रहो। वेश्या ने लाके फिर राजा को दे दिया, महाराज मेरा तो गंदा शरीर है, आप ही जवान रहो। जब फल राजा के पास आए तो राजा ने कहा ये क्या हुआ, मैंने रानी को दिया, ये फिर मेरे पास कैसे आ गए। फिर उन्होंने सबको पकड़ा, किसने किसको दिया, तब पता चला कि हे भगवान। फिर उन्होंने एक श्लोक लिखा, याम चिंतयामि सततम, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता। मैं जिसको सोचता हूँ तू जवान रहे,
वो मुझे छोड़ के किसी और को जवान चाहती है। सोप्यन्यमिच्छति जन्म सजनोन्य सत्ता, वो भी दूसरे को चाहता है, दूसरा दूसरे को चाहता है। धिक्ताम च त्वाम च मदनम च इमाम च माम च, सबको धिक्कार है। और राजा ने राज्य छोड़ दिया, बहुत खराब लगा। भर्तृहरि को वैराग्य हो गया और राजा ऋषि हो गया। उसने ग्रंथ लिखा, पतंजलि के महाभाष्य पर टीका लिखी, महाभाष्य दीपिका, वाक्य पदियम लिखा, जो आज के संसार में व्याकरण दर्शन का सबसे प्रमुख और सबसे गंभीर ग्रंथ है, वाक्य पदियम, जिस पर पीएचडी कराने के लिए विश्वविद्यालय के लोग तोबा करने थे, भाग जाते छोड़ के, बोलते गुरुकुल में चला जा, किसी भी यहाँ कुछ नहीं होगा। ऐसे विद्यार्थी मेरे पास भाग के आते हैं। लगभग 5 विद्यार्थियों को वाक्य पदियम के विभिन्न ग्रंथों पर मैंने लिखवाई ये पीएचडी। उस ग्रंथ पर पीएचडी कराने के लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती। ऐसा ग्रंथ लिखा भर्तृहरि ने। उन्होंने लिखा, बड़ी गजब की बात, जब उन्होंने व्याकरण दर्शन लिखना शुरू किया, वो बोलते हैं इयम वही मोक्ष मारा नाम अजिम्मा राज पद्धति। ये श्लोक जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं इस श्लोक को सारे देश में जाके सुनाऊं। बड़ा गजब का श्लोक भर्तृहरि कहते हैं। वो कहते हैं इयम, इयम, यह जो वैदिक पद्धति है, या जो वैदिक संस्कृति का पवित्र मार्ग है, मोक्ष मानानाम अजिम्मा राज पद्धति, मुक्ति के रास्ते पर जाने वाले लोगों के लिए बिना किसी ब्रेकर का, बिना किसी मोड़ का नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये वैदिक मार्ग धरती का राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिस पर जा करके आप मुक्ति के रास्ते तक जा सकते हैं। हमने अपनी गाड़ी आज से 3500 साल पहले वैदिक रास्ते से उतार करके लिंक मार्ग पर छोड़ दिया है। और जब आप लिंक रोड पर जाते हैं तो दुकानें मॉल नहीं मिलते हैं, दुकानें 2 नंबर की मिलती हैं। उस पर सब कबाड़ का सामान बिकता होता है। कोई राम रहीम बन के बेचता है, कोई रामपाल बन के बेचता है, कोई कहते हैं राम की आशा करोगे तो आशा राम की शरण में जरूर आओगे, कोई कहता है भगवान को देखना हो तो मैं बैठा हूँ, मुझको देखो, मुझ में राम, तुझ में राम, मुझ में राम या तू ही राम, आधार राम की आधेय राम। एक प्रश्न करो, आत्महत्या हो जाए। सब अपना अपना माल बेचने के लिए बैठे हुए हैं। अब उस माल की वास्तविकता बताओ तो कहते भैया क्यों मेरी रोटी पर लात मारते हो। यह शब्द है, मैं सैकड़ों लोगों से बात कर चुका हूँ, सैकड़ों लोगों से जो अपने आप को बड़े बाधा समझते हैं, उनसे बात कर चुका हूँ। वो कहते क्यों रोटी पर लात मारते हो। हमारे बाजार में एक भागवत थी, मेरे एक मित्र पंडित जी से मिले, उन्हें कहा कि एक आर्य समाज के बहुत अच्छे विद्वान यहाँ पर रहते हैं। बोले आर्य समाज के विद्वान पढ़ते लिखते तो कुछ है ही नहीं, खाली कुतर्क करते हैं। उनको बड़ा बुरा लगा, वो मेरे पास आए, बोले पंडित जी ऐसा कह रहे थे, आप चलिए मैं शाम को आता हूँ। मैं वहाँ ऐसी कुर्ता पहन करके अति साधारण वेश में मैं जा करके उन्हीं पंडित जी के पास बैठ गया। वो भागवत के पंडित जी ने मुझे दूर से बैठे देखा, उनको लगा कि यही होगा जिसके बारे में चर्चा करे थे आर्य समाजी विद्वान। उन्होंने एक लड़के को मेरे पास भेजा, मुझे धीरे से अपने पास बुलवाया। जब मैं उनके कमरे में गया तो कमरा अंदर से बंद कर लिया। मैंने उससे करना क्या चाहता है भला आदमी। कमरा बंद कर दिया, फिर मुझे अपनी चारपाई पर बिठाला और साष्टांग लेट गया। जो कह रहा था आर्य समाजी कुछ नहीं पढ़ते ना, वो साष्टांग लेट गया। मैंने उसका कंधा पकड़ के ऊपर उठाया, मैंने कहा यहाँ बैठो। बोले नहीं, मुझे आपके चरणों में ही बैठने दीजिए, मुझे अपने चरणों में बैठने दीजिए। वैसे नीचे बैठ गया। बोला आप यहाँ किस लिए आए हैं। मैंने कहा आपकी कथा सुनने आया हूँ। बोले आप कृपा करके यहाँ से चले जाइए। ये सच्ची घटना है, केवल 2 साल हुआ इसको, सन 2020 की घटना है। बोले आप यहाँ से चले जाइए। मैंने कहा क्यों, आपकी कथा नहीं सुनाओगे? आप रहोगे तो मेरी कथा नहीं हो पाएगी। कारण क्या है? बोले मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ।
मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पिताजी का सामान ढोने के लिए पिताजी के साथ चलता था। पिताजी जो कहानियाँ सुनाते थे वही बैठ के सुनता रहता था। पिताजी की हो गई डेथ, अब मैं हो गया इन लोगों का यजमान पुरोहित। अब ये मुझे बुलाते कथा सुनाने के लिए, जैसी आती है वैसा सुनाता हूँ। 2-4 श्लोक याद हैं, वो भी गलत बोलता हूँ। तुम बैठ जाओगे तो वो भी नहीं बोल पाऊँगा, मेरी कथा फेल हो जाएगी। आप यहाँ से जाओ। मैंने कहा कि मुझे मिश्रा जी ने बुलाया था कथा सुनने के लिए। बोले मैं आपसे कान पकड़ के जितने बार कहो उतने बार बैठने को तैयार हूँ, आप यहाँ से जाओ। एक बोरी मेवा श्रीमान ने मुझे भेंट किया। एक बोरी मेवा, ड्राई फ्रूट्स, एक बोरी कम से कम 30 किलो भर करके भरा, तमाम सारे कपड़े लत्ते भरे। एक बच्चे को बुलाया, इसको लो और गुरुजी जहाँ कहें वहाँ तक गुरुजी के साथ इस सामान को छोड़ के आओ। मैंने उनसे कहा बात क्या है? बोले क्यों गरीब की रोटी पर लात मारते हो। इसके बाद फिर मैं वहाँ से तुरंत चला आया। ये स्थिति ये लोगों की है जो अपनी दुकानें चलाते हैं, स्वीकार करते हैं, आपसे बहस करते हैं, मेरे पास आते हैं तो बहस। मैं जब चैलेंज कर, कुंभ के मेले में 1.5 लाख पर्चे हमने छापे। हर मठ में व्यक्तिगत पैदल चल के मैं गया, मैंने बांटा। आप इसको लीजिए, अमुक अमुक मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर विचार करने के लिए या तो मुझे अपने यहाँ बुलाइए या तो आप हमारे यहाँ आइए। एक भी नहीं आया, एक ने भी नहीं बुलाया। लाखों की करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ जाते हैं, लाखों की संख्या में महात्मा लोग जाते हैं। कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अपने अपने दुकान चलाने के लिए तैयार सब लोग हैं। 1832 में लॉर्ड वेलिंगटन मैकाले को महारानी एलिजाबेथ ने भारतवर्ष में ये देखने के लिए भेजा कि तुम जाओ और ये देखो कि भारत के ऊपर शासन को लंबे समय तक कैसे चलाया जा सकता है। उसने घूमा 3 साल तक भारतवर्ष में। 18 फरवरी 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसने अपना व्याख्यान और अपना जो शोध किया था उसने वो रखा, वहाँ उसने व्याख्यान दिया। और जो उसने अपनी समरी सुनाई है उसमें वो लिखता है, आई अक्रॉस्ड टू इंडिया नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, बट आई डिडंट गेट ए मैन हु इज बैगर एंड हु इज पुअर। मैंने भारतवर्ष में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण भ्रमण किया, मुझे भारतवर्ष में एक भी व्यक्ति भीख मांगने वाला नहीं मिला। सन 1835 में लॉर्ड वेलिंगटन मैकाले को भीख मांगने वाला भारत में एक भी व्यक्ति नहीं मिला। और सन 2011 में भारत सरकार की जनगणना में जिन लोगों ने अपने भोजन करने का आधार लिखाया है उनमें से 6 करोड़ लोगों ने भिक्षावृत्ति को अपने पालन पोषण का साधन बताया है। ये दस्तावेज भारत सरकार का है, मेरा अपना व्यक्तिगत नहीं है। आप इसे देख करके रख करके पढ़ सकते हैं। 2011 में 6 करोड़ लोग भिखारी और 1835 में एक भी व्यक्ति भिखारी नहीं है। अब ये जो भिक्षावृत्ति आई किनके कारण से आई? 1835 में अगर भिखारी नहीं था और 2011 में भिखारी 6 करोड़ पैदा हो गया, किसने पैदा किया? आपके ऋषि और कृषि की परंपरा को अंग्रेजों ने जड़ में मट्ठा डाल करके फूंकने की कोशिश किया। हम षड्यंत्र को नहीं समझते। इस्लाम के लोग बेवकूफ़ थे, उन्होंने जनेऊ को उतरवाया जबरदस्ती, उनको जलाया, हम्माम में पानी गर्म किया और नहाए। इन अंग्रेजों ने बुद्धि से हमारा जनेऊ उतरवा दिया, आज गायब हो गया। आज हमारे बच्चे जनेऊ पहनने को तैयार। पिछली बार मैंने गोरखपुर में बच्चों से कहा जनेऊ संस्कार कराओ,
माता पिता बड़े उत्साहित हुए। 11 बच्चे मेरे पास आए, गुरुजी हम कराएंगे। शाम को उन्होंने हमसे पूछा क्या क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा बाल बनवा लो, आज की रात उपवास कर लो, कल सवेरे उपनयन दे देंगे। बाल बनवाना पड़ेगा। मैंने कहा 11 भाग गए, एक ने भी नहीं कराया। हमारे बच्चों के कंधों से उपनयन गायब, हमारे बच्चों के सिर से चोटी। वेलिंगटन मैकाले ने कहा था द इंडिया हैव अ हार्ड बैकबोन। भारत के पास में बहुत कड़ी रीढ़ की हड्डी है, और वो रीढ़ की हड्डी क्या है? द एजुकेशन सिस्टम, द मोरलिटी एंड द कल्चर ऑफ इंडिया इज द बैकबोन ऑफ इंडिया। भारतवर्ष की रीढ़ की हड्डी है हमारी संस्कृति, भारतवर्ष की रीढ़ की हड्डी है हमारी अपनी नैतिकता, भारतवर्ष की रीढ़ की हड्डी है हमारा अपना कल्चर, हमारी अपनी शिक्षा व्यवस्था। अंग्रेजों ने इन तीनों चीज़ों में शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करने के लिए शिक्षा व्यवस्था बनाई, एजुकेशन सिस्टम अपना बनाया। हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए ईसाई पादरी यहाँ पर भेजे, फादर भेजे, और हमारी मोरलिटी को नष्ट करने के लिए ये बुद्धिजीवी लोग लगाए, जीविका के कारण बुद्धि को बेचने वाले लोग लगाए। ये आपकी मोरलिटी को, आपकी नैतिकता को मूर्खता घोषित करते हैं। घर में तुलसी लगाने को पिछड़ापन घोषित करते हैं, पीपल के पास जाने को पिछड़ापन घोषित करते हैं। ये अंग्रेज धूर्त लोग नहीं जानते थे कि भारत के लोग कितने बड़े विद्वान हैं। हमारे घर का आंगन गहरा होता था, पुराने घर देखो, हमारे घर का आंगन गहरा होता था, आंगन के बीच में तुलसी का चौरा होता था, उसमें तुलसी का पौधा होता था। उस तुलसी के पौधे में रोज शाम को मेरी माताएं बहनें आदर पूर्वक दीपक जलाने के लिए जाती थी। वो जो दीपक, जिस तुलसी के पौधे के अंदर कोई दीपक जलेगा, उस दीपक से उसके अंदर ऊष्मा होगी, ऊष्मा से वायु गर्म होगा, वायु गर्म होगा तो घर भर में फैलेगा। और तुलसी का पत्ता टीबी के कीटाणु को मारने का सबसे उचित अस्त्र है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का सबसे गंभीर शस्त्र है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने तुलसी को घर के आंगन में बिठाला और उसके नीचे दीपक जलाने की परंपरा बनाई। मेरे घर में रहने वाला व्यक्ति बीमार नहीं रहे। हमने इसको दकियानूसी सिद्ध किया, पुरानापन सिद्ध किया, और अपनी अच्छी चीज़ों को छोड़ा और मूर्खता की चीज़ों को लाए। अगरबत्ती जलाने की परंपरा हमारी है कि उनकी? केक काटना उनका है कि आपका? बड़े बड़े घरों में मुझे लोग आर्य समाज के प्रधानमंत्री, कोषाध्यक्ष, सदस्य, कार्यकर्ता, पुरोहित, उपदेशक, प्रचारक, सब नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, पर सब सम्मिलित है। सवेरे बुला करके हम लोगों को हवन कराते हैं जन्मदिन मनाने के लिए, और शाम को ये व्याख्यान आपका मैं इसीलिए दे रहा हूं कि सावधान, आपकी जो अपनी चीज। मृषवर दयानंद सरस्वती ने कहा, सुनो, हमारे अंदर, हमारे नीचे पवित्र वेद की पयस्विनी बह रही है, पवित्र वेद की धारा बह रही है। उस वेद की धारा के ऊपर हमारे आलस्य और प्रमाद के कारण से काई जमा हो गई है, नष्ट नहीं हुआ है, केवल काई जमा है। उस काई को उतारो। ये जो आपके पुराण लिखे हैं, जो पुराणिक इतिहास लिखा है ना, ये उस वेद तपस्विनी के ऊपर बहने वाली काई है। इस काई को निकालोगे तो पवित्र वेद गंगा नीचे आपको बहती हुई मिलेगी। 33 साल के इतिहास को खत्म करो और फिर से वेद गंगा के रास्ते पर आ जाओ। बैक टू वेद। आज भारत फिर से विश्वगुरु होने की सामर्थ्य रखता है, हो सकता है केवल। और देखो कितनी धूर्तता आपके साथ, कितना षड्यंत्र हुआ है। वैदिक काल कौन सा है? सारे अंग्रेजों के इतिहास का वैदिक काल इन्हीं 3300 सालों का है। 3300 साल जो बिगड़ा हुआ इतिहास है, उसका इन चांडालों ने उसका नाम वैदिक काल रखा है, और वेदों को दोष दिया हुआ है।
मैं निवेदन करता हूँ, महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसीलिए आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज संस्था नहीं है, संप्रदाय नहीं है, मत नहीं है, मजहब नहीं है। आर्य समाज एक आंदोलन है। उस गंगा को फिर से साफ करने के लिए, उस काई को फिर से हटाने के लिए, उस काई को हटा डालो, आपकी वेद पैसुनी बहेगी और भारत फिर से विश्वगुरु बनने की सामर्थ्य प्राप्त करेगा। मैक्स मूलर ने यहाँ लगभग 20 साल काम किया, बहुत किताब लिखी। किताब लिखने के बाद उपनिषदाज इन इंडिया नामक किताब में मैक्स मूलर लिखता है, अगर कोई मुझसे पूछे कि धरती पर कौन सा देश विश्वगुरु हो सकता है, मैं एक क्षण बिना लगाए सीधा मेरा हाथ भारत की ओर उठेगा और मैं कहूंगा इंडिया दैट कैन बी टीचर ऑफ द वर्ल्ड। संसार को शिक्षा देने वाला अगर किसी देश के पास सामर्थ्य है तो वो मैक्स मूलर कहता है वो आपके पास है, वो भारतवर्ष के पास है और वो वैदिक शिक्षा है जिसको महर्षि लाना चाहते थे। ये बहुत क्रांतिकारी आंदोलन है, क्रांति लाना चाहता है। पूरे 33 साल के इतिहास को हटा करके फिर से वेदगंगा को प्रतिष्ठित करने का ये पवित्र सूत्र है, पवित्र आधार है, पवित्र संस्था है जिसका नाम आर्य समाज है। हम लोगों ने गलती की है, हम स्वाध्याय बंद कर चुके हैं। मुझे क्षमा करिएगा, इस मोबाइल ने आपका स्वाध्याय बंद करवाया है। हमने किताबें पढ़ना बंद कर दिया है। मेरा निवेदन है, ऋतम च स्वाध्याय प्रवचन च, स्वाध्याय और प्रवचन लेखराम जी की वाक्य अगर आपको ध्यान हो, तकदीर तदबीर बंद नहीं होनी चाहिए। आपके ज्ञान का प्रचार प्रसार जो आप करना चाहते हैं, अगर विश्वगुरु करने की सामर्थ्य किसी के पास है वो आपके पास है, और उसका सैद्धांतिक ग्रंथ अगर कोई है वो भगवान वेद है। उसको अपने जीवन में प्रतिष्ठित कर संकल्प कर लीजिए, हम प्रत्येक हिंदू के घर में धर्म ग्रंथ के रूप में वेद प्रतिष्ठित होगा। हमारे घरों में नहीं है। वो कलमा पढ़ेंगे तो मुसलमान होंगे और हम कुछ न पढ़े तो भी हो जाते हैं। नहीं, हमें अपने घरों में वेद को प्रतिष्ठित करना पड़ेगा और यह संकल्प जगाना पड़ेगा, एक वेद मंत्र पढ़ने के बाद ही मेरे घर में जलपान की व्यवस्था होगी। फिर से बदलेगा, फिर से सुधार होगा। आप सुधार करें, आप चिंतन करें, आप एक क्रांतिकारी संस्था के सदस्य हैं। अपना गर्व महसूस करें, अपने भारतवर्ष का गर्व महसूस करें और उस गौरव को और ऊंचा उठाने में सहयोगी बने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज के लिए इस समय अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम शांति।